का काम कर सकते हैं, उसमें आपका जितना भी लाभ होगा। बेहतर खेती करने के लिए सरकार बहुत सारी सहायता दे रही है। महिला समूह से लेकर कृषक समूह जो भी चाहें आप खेती के लिए ट्रैक्टर ले सकते हैं, आप चाहे तो डीजल पंप ले सकते हैं। आज खेती के बहुत सारे औजार आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, तो उसको अगर लेना चाहें तो वो आपको मिल सकता है औजार के दर पे। यानी उसमें सरकार का बहुत ज्यादा हिस्सा होता है। पशुपालन के क्षेत्र में 90% तक सब्सिडी है, यानी 10,000 रुपए का अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 9,000 सरकार माफ कर देगी, मात्र 1,000 रुपये आपको लगेगा। तो इस तरह से सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो आपके लिए है, लेकिन जानकारी के अभाव में आप उसको नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए यह जो कार्यक्रम हुआ है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, यानी जो आप काम चाहते हैं वो आपकी राय से राज्य तक यानी पंचायत तक हमारे जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब आपके लिए बैठे हुए हैं कि आप अपना दरखास्त दीजिए और उसमें हम कार्रवाई करें। और इसीलिए हम लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार के विधायक हैं, हम लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये है इसका लाभ जन जन तक मिले, सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। ऐसा व्यक्ति भी कई बार लोग कहते हैं और सुनते हैं कि बाबू मेरा काम कोई नहीं करा देता है, कोई ले नहीं जाता आपको ऑफिसर। तो अब यह समस्या आपके सामने नहीं है, यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हैं, यहीं पर आवेदन दीजिए और उस पर कार्रवाई होगी। एक चीज बताएं आप लोगों को कि जो लोग संयुक्त रूप से भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। अब समूह बनाकर उसका काम करिए, जैसे हमारी महिला समूह चलती है अभी, तो इससे आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। जरूरत केवल इतना है कि आप सब लोग जैसे आज के आपके भी चाहे लोग सारे कर्मचारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं और आपसे आवेदन ले रहे हैं। इसमें यहाँ जो आए हैं वो तो आवेदन अपना यहाँ भर सकते हैं, लेकिन जो नहीं हमारे किसी कारण से तो उनका भी आवेदन ब्लॉक मुख्यालय में आप दे सकते हैं। ये सरकार सहूलियत के तौर पर पंचायतों में जाकर ये काम शुरू किया है। एक तो आपको जानकारी हो जाए और दूसरे आपको आसानी से क्या चीज कैसे मिलेगा इसकी जानकारी मिल जाए। कितने विभाग यहाँ पर है, जो स्टॉल लगा हुआ देख लीजिए आप, और जिस विषय से संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं आप इससे जानकारी ले सकते हैं। कई बार जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ दे सकते हैं, वो आपका बनेगा। उसके साथ साथ एक और योजना सरकार की चलती है, मुख्यमंत्री कन्या धन योजना। अभी हाल के पहले तो हम लोग समूह में कराते थे, लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री कन्या धन योजना बहुत कम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। जो भी शादियां हो उसका आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या धन योजना में उसका आवेदन करें तो उसमें भी आपको सहायता मिलती है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार की ओर से ढेर सारे लाभ दिए जा रहे हैं, आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग पंचायत स्तर पर आकर ये बता रहे हैं कि जिस सरकार को आपने चुना है, हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपने मौका दिया है, तो मुख्यमंत्री ने यह तय किया कि अब गांव के लोगों की सुविधा हम उनके दरवाजे तक जाकर देंगे। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि ये सरकार गांव की सरकार है, तो ये तभी सार्थक होगा जब आप लोग इस सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम बोल दिया है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। समझ लें तो बहुत साफ है कि आपने जो योजना लेनी है वो आपके बीच से तय होगा। बहुत जगह बैठक भी हो रहा है, मुखिया जी बैठक है नहीं, मुखिया जी बैठक हुए हैं योजना के लिए, तो हर एक पंचायत में मुखिया अपना बैठक कर रहे हैं प्रधान जी के नेतृत्व में, और आप योजना आप चढ़ा सकते हैं। और जो भी सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो खेती काम में जाना चाहते हैं, पशुपालन में जाना चाहते हैं, अन्य अलग रोजगार करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। बस आपको इतना करना है कि आगे बढ़िए और इस योजना का आप लाभ लीजिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके और आपके जीवन में उन्नति हो,
आर्थिक अभाव से बचने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। पशुपालन से लेकर मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, ये कमर्शियल खेती जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम देख ही रहे हैं बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। जो चीज हम बताए हैं, पेंशन से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, जॉब कार्ड, उसके साथ साथ अन्य पशुपालन है, कृषि काम है, उद्योग है। तो इन सब कामों में आप रुचि लेकर आगे बढ़ें ताकि इसका लाभ मिले। सरकार जो प्रयास कर रही है उसका आपको बेहतर लाभ मिले, इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आपको भी कहे हैं। तो हम अपनी बात को खत्म करते हुए हम यही कहेंगे कि जो यहाँ आए हैं इस योजना का लाभ लें, और जो नहीं आए हैं उन्हें भी आप समझाएं। बहुत लोग बाहर चले जाता है, आज रोजगार आपके द्वार पर खड़ा है, अगर आप इसमें आगे बढ़ते योजना नहीं लेंगे तो फिर कोई आपको अलग से घर में पहुंचाएगा नहीं। ये सरकार की कोशिश है, इसके तहत आप जुड़े और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जवाब। और इस तरीके से सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आपके समक्ष रखा। हम आशा करते हैं आप उसका अनुकरण करेंगे और इसका लाभ लेंगे। मनरेगा योजना के तहत जो स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है एवं जॉब कार्ड, तो इसके लिए हम आवाज दे रहे हैं। मनरेगा नई योजना की स्वीकृति पत्र 10 लोगों को यहाँ वितरण किया जा रहा है। मोहन गंजू, पति रामलाल गंजू, हम निवेदन करेंगे कि वो इसे करके आगे आए और माननीय विधायक महोदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं। रामलाल गंजू, मोहम्मद अजमुल, जिनको आवाज लगाया जा रहा है वो मंच के करीब आ जाएंगे। पति का नाम, पिता का नाम मोहम्मद इसराइल, संजय गंजू, कामेश्वर गंजू, कुलदीप कुमार गंजू, गंजू मोहरी गंजू, योगेंद्र यादव, लोकनाथ यादव, अर्जुन उराव, रवि उराव, रीता कुमारी, विनोद उराव, रामजू उराव, नागा उराव, कैलाश उराव, जादा उराव, महेंद्र उराव, राम जीवा उराव, गुड़िया देवी, जमीदार उराव, मन्ना लोहरा। मुन्ना लोहार, शेजा मसूमार, लेमुन खातून, लेमन गंजू, लगन गंजू, ये मंच के करीब ही रहेंगे। जैसे ही इनको नाम पुकारा जाएगा वो आगे आ जाएंगे। हमारे माननीय विधायक जी उपस्थित हमारे बीच है और सभी प्रतिनिधिगण और जितना भी हमारे गांव के भाई बंधुओं और माताएं बहनों सभी को मेरी ओर से इस कार्यक्रम पर हार्दिक बधाई कर देती हूँ। और जितने भी योजना का जो 20 दिन के अंदर ये सुनवाई। विधायक आपके समक्ष है, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जोरदार एक बार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। आज सालवे पंचायत के अंतर्गत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच यहाँ की साहिबा जय जी, जिला परिषद सदस्य रमेश जी, हमारे साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थित बजैपा जी और सालवे पंचायत के अलग अलग गांवों से आए हुए हमारे सज्जनों, माताएं बहनों और नौजवान मित्रों, जैसा कि आपको बताया गया कार्यालय गए, वहाँ कोई पदाधिकारी कर्मचारी मिले या ना मिले, हो सकता है जिस दिन आप वहाँ जाए उस दिन जिस पदाधिकारी से आपको काम है उस दिन वो नहीं हो, आप दूसरे काम में कहीं निकले हो तो आपको निराश लौटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जो दूर से आते हैं कार्यालय, उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। इन सारे विषयों को देखते हुए
सरकार ने जब पब्लिक के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, तो अधिकारी से भेंट करने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। कई बार हम लोग गांव में आते हैं तो ये बात पता चलता है कि हम लोग कई बार गए, काम नहीं हुआ, जिला गए तो अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, कर्मचारी से मुलाकात नहीं हुई। तो यह जो व्यवहारिक कठिनाई है आप लोगों के बीच में, इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य ये है जो समाज के सबसे अंतिम पहचान पर व्यक्ति है, वैसा परिवार जो निरीह है, जिसे सहायता की जरूरत है और किसी कारण से वो कार्यालय में जाकर अपना काम नहीं करा पाता है, तो वैसे लोगों को भी सरकार की योजना का लाभ मिले। सरकार की जितनी योजना चल रही है अभी, हमारे पूर्व में कुछ लोगों ने आपको बताया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग विभाग का स्टॉल लगा हुआ। जिस विभाग से संबंधित आपके विषय हो, उस विभाग का जो स्टॉल लगा है वहां पर आप अपना आवेदन देंगे और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सही समय पर सही जगह अगर दे दिया जाए तो वो काम तुरंत हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको जानकारी प्राप्त हो, और ऐसे कार्यक्रम में हम लोगों को आने का मतलब यही है कि हम लाभ कैसे ले सकते हैं। जितना विस्तार से हम अभी यहाँ बता सकते हैं आपको, वो तो बताएंगे। उसके बाद से अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो जाए, कोई अधिकारी से मिलकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सौभाग्य से यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, मुखिया से लेकर प्रमुख तक, और यहाँ जिला पंचायत के जिला परिषद सदस्य भी है। तो आप स्थानीय जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय स्तर पर, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं ताकि जानकारी आपको मिल जाए। कुछ योजनाओं पर हम जानबूझ के फोकस करना चाहेंगे आप लोगों के बीच में कि कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती है। ऐसा पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलता है, उसमें कुछ खास हम लोग तय किए हैं। उसमें एक तो यह है कि जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, एक भी विधवा महिला का छूटना नहीं चाहिए उसमें। तो जितनी विधवा महिलाएं हैं वो अपना आवेदन जरूर कर दें, उनका पेंशन अगले माह से शुरू हो जाएगा, ये तय है। उसके साथ साथ वैसी कोई परित्यक्ता महिला अगर हो जो अपने हस्बैंड से अलग रहते हैं, तो उनको भी सामाजिक सुरक्षा चाहिए, और सरकार ने तय किया है कि जो ऐसे परित्यक्ता महिला है उनको भी सरकार संरक्षण देगी और उनको भी पेंशन मिलेगा। उसी तरह से कोई निःशक्त व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, उनका काम नहीं कर सकता है, तो उसे भी सहयोग के लिए उनका भी पेंशन दिया जाएगा। तो ये हुई पेंशन की बात। एक दूसरी समस्या जो आपके बीच रहती है वो राशन की है। राशन कार्ड किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। जिनके पास है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है आप राशन कार्ड बनवाने के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। किसी व्यक्ति का अगर नाम हटाना है उसका से नाम जोड़ना है, कई बार होता है कि हमारे परिवार के कुछ लोग हम हटा देना चाहिए, तो वो नाम हटाने का काम। और अगर किसी घर में शादी ब्याह होता है तो उसमें जो संख्या बढ़ती है, अलग जो सत्य है कि नाम कटवाने का और नाम जुड़वाने का, ये दो काम आप लोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ सरकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है आप लोग के बीच में, और ये योजना है किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। अब इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया समझिएगा। यदि उसका फॉर्म भरवा देते हैं तो उसको 8वां क्लास में और 9वां क्लास में 2,500 रुपया, 2500 रुपया प्रत्येक साल उसके खाते में जमा होगा, और फिर 10वां, 11वां और 12वां ये 3 साल उसके खाते में 5-5 हजार रुपये जमा किया जाएगा सरकार की ओर से। और जब 18 साल की हो जाएगी तो उसे 20,000 रुपये एक मुश्त मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे तो एक लड़की नहीं है, छात्रवृत्ति जो मिलता है मिलता रहेगा। ये 40,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता सरकार दे रही है, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। करना केवल इतना है कि जो लड़कियां पढ़ रही है 8वां में, 9वां में, 10वां में, उन लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरवा दें ताकि उनके जो योजना है उसका आप समुचित लाभ आपको मिले। और ये लड़कियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब
ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश हम लोग देखते हैं कि 7 कलाक के बाद बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो बच्चियां भी आगे बढ़े, उनके पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि अब उन बच्चियों को भी किशोरी समृद्धि योजना के तहत 40,000 रुपये 19 साल की उम्र मिलेगा, जिसका उपयोग आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ काम करने के कई बार उनके साथ मुसीबत भी होती है। सरकार ने इसको समाधान करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन, मजदूर जो बाहर जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बहुत फायदे हैं। यहाँ पर एक पंपलेट है, आप लोग को मिलेगा, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ होगा, आप चाहेंगे कि लोगों को वितरण हो जाएगा, कुछ लोगों को जानकारी हो जाए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के बाहर जाते हैं तो आप सरकार की नजर में रखते हैं। सरकार को पता होता है कि आप बाहर गए हैं, वहां अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो उसको सरकार संज्ञान ले सकती है और आपके परिवार को एक मदद मिल सकता है उसमें। क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इस श्रम में, तो एक तो आपका 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। दूसरा कि अगर कोई घटना वहां घट जाती है तो मृत्यु होने की स्थिति में उनको वहां से लाने तक की व्यवस्था सरकार करती है। उनके संस्कार से लेकर अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी उनको मिलेगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बिना आपको ये लाभ नहीं मिल सकता है। उसी तरह से आपदा में भी सरकार आपके साथ खड़ी है। आपदा की स्थिति में जो आपका नुकसान होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो उसमें भी सरकार अनुदान देती है। करना इतना है कि आप समय उसकी जानकारी विभाग को दें और उसके पहले अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो भी मजदूर काम करते हैं उनका जॉब कार्ड जरूर बन जाना चाहिए। सारे मजदूर जो भी मजदूरी का काम करते हैं उनको जॉब कार्ड रहना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे जानकारी के अभाव बहुत कुछ नहीं हो पाता है। अब जब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अगर मजदूर बीमार है तो भी उसकी सहायता के लिए सरकार पैसा देती है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है। कोई भी सरकार सभी पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आप बैंकों से सहयोग ले सकते हैं, उसमें सरकार का भी सपोर्ट रहेगा। आपको आप जो राशि लेंगे उसमें से 40% तक सरकार माफ करेगी। ऐसा है उसमें क्या है, किसी ने किसानी क्या हम लोग हासिल करते हैं, उसमें क्या होता है, अचानक से जब हमको वैवाहिक जीवन मानना पड़ता है तो पता नहीं चलता जब कौन सा काम करें। जबकि आपके अंदर हुनर है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल करके न केवल अपनी व्यवस्था कर सकते हैं बल्कि अपने साथ 2-4 और लोगों को मदद कर सकते हैं। तो आप स्वरोजगार से जुड़े, अपने धंधे में उतरे उसको और उसका लाभ लें। इसी तरह से आप देखेंगे कि कृषि का जो है विषय सरकार मांग देती है। KCC आज बहुत सारे लोगों का बना हुआ होगा। पहले गांव में किसी भी साधारण परिवार के लोगों को जो पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने अगल बगल जो धनी लोग हैं उनको पैसा देते हैं और उनका सूद ज्यादा देना पड़ता है। कोई सामान बंधक रखते हैं लोग, कुछ करते हैं और 100 रुपया लेते हैं तो हमको जो जानकारी है उसमें 1 महीने का 10 रुपया सूद लग जाता है। अब लोग देखे तो 1 साल के अंदर 100 रुपया अगर लिए हैं तो आपको 120 रुपये तो उसका सूद हो जाएगा। तो ये एक तरह का शोषण भी है। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम हमारे बारियातू प्रखंड के सालवे पंचायत में चल रहा है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय माननीय विधायक लातेहार विधानसभा क्षेत्र आज हमारे समक्ष हैं। संत में चंद पंक्तियां मैं शुरुआत करना चाहूंगा। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है।
बहुत कम लोग मिलते हैं जिंदगी में, बहुत कम लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार सभी को मेरा झारखंडी जोहार। और अब क्योंकि हम लोग 10 बजे से सर का इंतजार में बैठे हुए थे, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सर आज हमारे समक्ष हैं और उनका आशीर्वचन सुनना ये भी हमारा सौभाग्य होगा। तो हम चाहेंगे कि सर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को सुशोभित करें, सुसज्जित करें। सर का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हम पंचायत के मुखिया महोदय श्री राजवीर भगत जी से निवेदन करते हैं कि वो चंद शब्दों के साथ सर का स्वागत और अभिनंदन करें। इस मंच में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे विधायक जी और सभी शासन विभाग के अधिकारी एवं मीडिया सबों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी योजना, आपकी सरकार में लोगों को जो योजना आया हुआ है उसमें टपटा बोल भी नहीं बहुत सारी योजनाएं हैं। बोलते कि यहाँ सचेस काम चलता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लिख के रखना चाहिए था क्या क्या अब हम निवेदन करते हैं हमारे राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि श्री विजय कुमार जी से कि वो 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मुखिया राजू भगत सभी लोग उपस्थित हमारे प्रमुख मिला दे रहे हैं और जिसे आप लोगों ने चुन कर यहाँ से भेजा वो यहाँ पे मौजूद है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके राज्य, आपके विकास आगाज करने के लिए हमारे आपकी योजना लेकर जो आप योजना लेने का ऑफिस में जाया करते थे